हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है क्योंकि एसएससी बंदरों का, ठीक है ना। इसमें जो बायोलॉजिकल जो बायो का जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है कोशिका भित्ति, ठीक है ना स्टूडेंट। कोशिका भित्ति, इससे पहले भी हमने उसके संरचना के बारे में पढ़ा था, बाह्य आवरण के बारे में, ठीक है ना। उसके अंदर जो पार्ट थे उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या क्या है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे कोशिका पादप कोशिका में, देखिए यहाँ पे पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर दृढ़ व मृत सेलुलोज का बना आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है कि पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर, किसके, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर दृढ़ व मृत सेलुलोज का बना आवरण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका, विवियोजितकों में यह अपेक्षाकृत पतली होती है, किसके, विवियोजितकों में यह अपेक्षाकृत क्या होती है, पतली होती है। इसे हम निम्न परतें कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, निम्न परतें होती है। इसमें स्टूडेंट ये है यहाँ पे, इसमें निम्न परतें होती है। अब वो परतें कौन कौन सी होती है हम इसके बारे में जानेंगे। पहले है इसमें मध्य पटलिका। मध्य पटलिका पहले जो परत होती है वो होती है मध्य पटलिका, ठीक है ना स्टूडेंट। अब मध्य पटलिका में क्या होता है कि यह कोशिका भित्ति की मुख्य परत है। क्या है, यह कोशिका भित्ति की क्या है, मुख्य परत है एवं दो निकटवर्ती कोशिकाओं की भित्ति की मुख्य परत है एवं दो निकटवर्ती कोशिकाओं की भित्ति के मध्य सीमेंट की भांति कार्य करती है। जैसे देखिए हम अपने जब हम किसी काम को शुरू करते हैं, जैसे घर बनाते हैं ना, तो उसको जैसे दीवार को चिनाई करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सीमेंट का उपयोग कर लेते हैं। सीमेंट क्या कर देता है, जैसे हम उसमें जो हमारे पास जो रेत होता है, बजरी होता है, उसको मिलाने के लिए, उसको जोड़ने के लिए हम सीमेंट का उपयोग करते हैं। उसी तरह से ये क्या है, यहाँ पे ये जो निकटवर्ती कोशिका की भित्ति है के मध्य क्या होती है, सीमेंट की भांति कार्य करती है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्राथमिक कोशिका भित्ति। जो इसका जो नेक्स्ट है जो परत है, दूसरी जो परत होती है वो होती है प्राथमिक कोशिका भित्ति। अब प्राथमिक कोशिका भित्ति में क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पे, यह सेलुलोज की 30% कोशिका, यह कोशिका क्या होती है, सेलुलोज इसमें कितना होता है, 30% होता है। हेसी सेलुलोज के सूक्ष्म तंतु 53% प्रोटीन और पैक्टिन यहाँ पर 5% और वसा यहाँ पर 7% की बनी पतली भित्ति होती है, ठीक है ना स्टूडेंट। और थर्ड जो इसमें परत होती है वो है द्वितीयक कोशिका भित्ति। अब द्वितीयक कोशिका भित्ति में क्या होता है, यह प्राथमिक कोशिका भित्ति में पैक्टिन, लैग्निन आदि पदार्थों के जमाव होने से बनी मोटी परत है, ठीक है ना। अब यह इसकी मोटी परत है, कौन सी वाली, द्वितीयक कोशिका भित्ति में। यह कोशिका भित्ति में पैक्टिन हो गया, इसमें लैग्निन आदि पदार्थों के जमाव होने से बनी मोटी परत होती है, ठीक है ना। अब इस यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ सकता है कि पैक्टिन, लैग्निन आदि पदार्थों के जमाव होने से कौन सी परत बनती है, तो कोशिका की द्वितीयक कोशिका भित्ति बनती है, ठीक है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोशिका भित्ति के कार्य। अब कोशिका भित्ति के कार्य क्या क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे, कोशिका भित्ति बैक्टीरिया, पादपों, कवकों आदि की कोशिकाओं को तंतु विलयन में बिना टूटे उनका आकार बनाए रखती है, ठीक है ना। तंतु विलयन में बिना टूटे, किसके, बिना टूटे उनका आकार बनाए रखती है, किसका आकार, कोशिका भित्ति। ओके स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट कार्य है
यह वायवीय पौधों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत ऊर्ध्व खड़े रहने में सहायता करती है। जैसे देखते हैं हवाएं चलती है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, हवा में हवाएं होती है ना, तो ये भित्ति क्या कार्य करती है, उसको गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, जैसे हम लोग जमीन पे खड़े हैं, ठीक है ना, तो हम किसके कारण खड़े हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है ना, हम यहाँ पे टिके हुए, अगर हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो हम उड़ने लग जाएंगे, ठीक है ना, तो ये क्या कर देता है, उसका विपरीत कार्य करती है, ठीक है ना, किसके विपरीत, ऊर्ध्व खड़े रहने में सहायता करती है, ठीक है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कोशिकाओं को सूखने से बचाती है। कोशिकाओं को ये क्या करती है, सूखने से बचाती है। चौथा पॉइंट है रोगाणुओं को कोशिका में जाने से रोकती है। अगर इसमें रोगाणु उत्पन्न होते हैं तो उसको उसमें ये कोशिका में जाने से उसको रोकती है। अगर इसमें किसी चीज में रोग लग जाता है या कुछ कीटाणु लग जाते हैं तो ये उसको रोकने का कार्य करती है, ठीक है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। सभी कोशिकाओं में एक अर्ध तरल द्रव्य भरा रहता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। देखिए यहाँ पे सभी कोशिकाओं में एक अर्ध तरल द्रव्य भरा रहता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य को सर्वप्रथम किसने देखा, कॉर्टी ने देखा। इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो कि कोशिका जीव द्रव्य को सर्वप्रथम किसने देखा, कॉर्टी ने देखा। परंतु जीव द्रव्य की जो खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है डुजार्डिन को जाता है। किसको जाता है, डुजार्डिन को जाता है, ठीक है ना, जिन्होंने इसके लिए साकोर्ड शब्द का प्रयोग किया। किसका शब्द का प्रयोग किया, साकोर्ड शब्द का प्रयोग किया, ठीक है ना। उसके बाद पुरकिंजे ने 1837 में ने इसे जीव द्रव्य का नाम दिया। देखो जीव द्रव्य का नाम किसने दिया, पुरकिंजे ने दिया। कब दिया, 1837 ईस्वी में दिया। ओके स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि जीव द्रव्य की खोज किसने की, कॉर्टी ने की, ठीक है ना, परंतु इसका श्रेय किसने लिया, डुजार्डिन ने लिया। अरे स्टूडेंट, और डुजार्डिन ने इसका श्रेय किस कारण लिया, इसने इसको सारकोड शब्द प्रयुक्त किया, ठीक है ना। उसके बाद पुरकिंजे ने इसे 1837 में से जीव द्रव्य का नाम दिया, जीव द्रव्य नाम दिया पुरकिंजे ने, ठीक है ना स्टूडेंट। और इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है डुजार्डिन ने। क्या है, डुजार्डिन को इसका श्रेय जाता है, क्यों जाता है, उसने इसको सारकोड शब्द प्रयुक्त किया, ठीक है ना। खोज किसने की, कॉर्टी ने की। यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, यहाँ पे 3 चीजें हैं, 3 वैज्ञानिक हैं और तीनों का अब अपना अलग से वर्क है, ठीक है ना। खोज किसने की, कॉर्टी ने की, ठीक है ना। इसका जो श्रेय किसको जाता है, इसका श्रेय डुजार्डिन को जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि इसने इसको साकोड शब्द प्रयुक्त किया, ठीक है ना। लेकिन इसको जीव द्रव्य नाम किसने दिया, पुरकिंजे ने दिया 1837 में, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जीव द्रव्य की खोज किसने की, कॉर्टी ने की। देखो ध्यान देने वाला, जीव द्रव्य की खोज किसने की, कॉर्टी ने की, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीव द्रव्य की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है, जीव द्रव्य की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है, वो जाता है डुजार्डिन को जाता है। आ रही ना बात समझ में, किसको जाता है, डुजार्डिन को जाता है, ठीक है ना। और जीव द्रव्य का नाम किसने दिया, किस वैज्ञानिक ने दिया, पुरकिंजे ने दिया। कब दिया, 1837 ईस्वी में दिया, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये था हमारा जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। ओके स्टूडेंट, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। पहले देखिए कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर दृढ़ व मृत सेलुलोज का बना आवरण होता है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। विभज्योतकों में यह अपेक्षाकृत पतली होती है। क्या होती है, विभज्योतकों में यह अपेक्षाकृत क्या होती है, पतली होती है। इसकी निम्नलिखित परतें होती है।
पहली परत है इसकी मध्य पटलिका, द्वितीय है इसकी प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय और थर्ड है इसकी द्वितीय कोशिका भित्ति। ओके स्टूडेंट, अब द्वितीय कोशिका भित्ति में क्या होता है कि इसमें इस भित्ति में क्या होता है, पैक्टिन, लैग्निन आदि पदार्थों के जमा होने से बनी मोटी परत होती है। ठीक है ना, कौन सी मोटी परत होती है, मोटी परत कौन सी होती है। अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका भित्ति में सबसे मोटी परत कौन सी होती है, क्वेश्चन आ सकता है मध्य पटलिका। ऑप्शन में जो आंसर होगा, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कोशिका भित्ति में सबसे मोटी परत कौन सी होती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन में आ सकता है मध्य पटलिका या प्राथमिक कोशिका भित्ति या द्वितीय कोशिका भित्ति या फिर कोशिका भित्ति आएगी, या इन दोनों में से आएगा या फिर इन दोनों में से पूछा जा सकता है। मतलब एक आंसर इन दोनों में से कोई भी हो सकता है या फिर तीनों हो सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आप उसका आंसर द्वितीय कोशिका भित्ति बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पैक्टिन, लैग्निन आदि पदार्थों के जमाव होने के कारण यह मोटी परत होती है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ आ सकता है। ठीक है ना, अब अगर बात की जाए कि प्राथमिक कोशिका भित्ति से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें प्राथमिक कोशिका भित्ति में सेलुलोज की मात्रा कितनी होती है, 30% होती है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा बन सकता है कि प्राथमिक कोशिका भित्ति में हैसी सेलुलोज के सूक्ष्म तंतु की मात्रा कितनी, प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, होती है 53%। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से पैक्टिन की मात्रा एवं वसा की मात्रा कोशिका प्राथमिक कोशिका भित्ति में कितनी होती है, पैक्टिन वहां पर 5% है और वसा उसमें 7% है और यह पतली भित्ति होती है। चौथा क्वेश्चन बन सकता है कि कोशिका भित्ति में सबसे पतली परत कौन सी होती है, तो होती है प्राथमिक कोशिका भित्ति। ओके ना स्टूडेंट, तो ये रहा इसका कोशिका भित्ति के परतें। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब अगर इसके कोशिका भित्ति के कार्य से अगर क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, कोशिका भित्ति बैक्टीरिया, पादपों, कवकों आदि की कोशिकाओं के तंतु विलयन में बना टूटे उनके। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है कि उन कोशिका भित्ति किसके बिना टूटे आकार बनाए रखती है, किसके बिना टूटे उनका आकार बनाए रखती है। तो किसके आकार बना सकती है, बैक्टीरिया, पादपों, कवकों आदि की कोशिकाओं के तंतु विलयन में बिना टूटे उनका आकार बनाए रखती है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे तो यह वायवीय पौधों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत कौन सा, के विपरीत खड़े रहने में कौन सहायता करता है, तो ये करता है ऊर्ध्व खड़े रहने में सहायता कर सकता है। ये यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, दूसरा यहाँ से ये कोशिकाओं को सूखने से बचाती है, ये तो नॉर्मल है। दूसरा ये है कि रोगाणु को बचाने में, हाँ ये एक यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिका भित्ति चलो नहीं बन पाएगा, रोगाणुओं को कोशिका में जाने से रोकती है। कौन रोकता है, कोशिका भित्ति। ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं बन सकता है। ठीक है ना स्टूडेंट, और जीव द्रव्य में मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया है कि कोशिका जीव द्रव्य की खोज कार्टे ने किया और उसका श्रेय किसने लिया, डुजार्डिन ने लिया। और डुजार्डिन ने क्यों लिया, क्योंकि उसने इसको सारगोर शब्द प्रयुक्त किया और बाद में उसको पुरकिंजे ने 1837 में से जीव द्रव्य का नाम दिया। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास वायु का ये वाला पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।